समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सजग और सबल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब हो सके। परंतु हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कह चुके हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलें, अपोजिशन को साथ लेकर के चलें। राष्ट्रीय लोकदल से हमारा नेचुरल अलायंस है और हमें राष्ट्रीय लोकदल से कोई शिकायत नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल को हमसे कोई शिकायत नहीं है, ऐसा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि अच्छे उम्मीदवार लेके आइए और टिकट हम लोग दे देंगे। अब अच्छे उम्मीदवार की डेफिनेशन क्या समाजवादी पार्टी तय कर रही है, क्योंकि आप बड़ी पार्टी है, विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश प्रबल दावेदार है, तो प्रबल दावेदार में अभी आपको लग रहा है कि टिकट पार्टी आपको देने के मूड में आपकी अखिलेश जी से बात हुई होगी, कुछ इशारा अभी हुआ कि नहीं हुआ? और ये तो बहुत छोटी बात है, कैंडिडेट कौन होगा, जो भी कैंडिडेट होगा बहरहाल उसे जिताने का काम करेंगे, वो जीतेगा। और अगर कैंडिडेट अपने आप ही भाई कहीं एजेंट भी ना बना पाए तो उस काम क्या करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट, जहां से तमाम राजनीतिक नेता अपनी अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ ठोक रहे हैं। बात चाहे विपक्ष की कर ले, बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की कर ले। मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरिंदर मलिक जी है और पूर्व सांसद भी है, आप राष्ट्रीय महासचिव है, लोकसभा के प्रभारी है। अब मुजफ्फरनगर की अगर सीट को बात करें, यहाँ पर क्या कुछ जो है राजनीतिक माहौल चल रहा है, पार्टी टिकट के दावेदार किस तरह से आ रहे हैं और आप खुद प्रत्याशी के तौर पर आपका नाम भी चल रहा है? देखिए, हम लोग केवल मुजफ्फरनगर सीट नहीं देख रहे, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ भी अपना प्रभाव, उत्तरांचल जहाँ अपना संगठन है वहाँ सब जगह, महाराष्ट्र में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सजग और सबल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब हो सकें। और हम ये जानते हैं कि ईवीएम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए हमें मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा और उसी में लगे हुए हैं, हम उसी काम को कर रहे हैं। उसमें मुजफ्फरनगर सीट भी आती है, मुजफ्फरनगर सीट पर भी पूरी तैयारी है और गांव-गांव, बूथ-बूथ जा कर के अभी तो जो इन्होंने वोट कटवाई है राष्ट्रवादी लोगों की, उन वोटों को जुड़वाने का काम कर रहे हैं। और वोट जुड़वाना, कटवाना, ये नया काम इन्होंने भाजपा ने शुरू किया है, पहले किसी दल ने ऐसा नहीं किया था। अब उसी में लगे हैं। 22 तारीख तक वोट बनेंगी तो प्रारूप 6 और 7 को देख रहे हैं, इनके उसी में लगे हैं अभी तो हम लोग। समाजवादी पार्टी ने तो गठबंधन से पहले ही दर्जन भर वीवीआईपी सीटों पर एक तरह से मैसेज दे दिया है कि चुनाव लड़ने के लिए कि अखिलेश यादव जी का भी नाम, शिवपाल यादव का भी, अक्षय यादव का भी, बहुत सारी ऐसी दर्जन भर सीट है। यहाँ कुछ सीटें हैं जो पश्चिम में आप लोग क्योंकि प्रभारी है तो आपके पास में सूचना होगी, कुछ सीटों पर है अभी तय हुआ कुछ बात? अभी देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा विपक्ष है, सबसे बड़ा विपक्ष हम हैं। परंतु हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कह चुके हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलें, अपोजिशन को साथ लेकर के चलें। राष्ट्रीय लोकदल से हमारा नेचुरल अलायंस है और हमें राष्ट्रीय लोकदल से कोई शिकायत नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल को हमसे कोई शिकायत नहीं है, ऐसा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं। कांग्रेस से बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे, हमारा उद्देश्य है भाजपा को हराना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का ही उत्पीड़न सब जगह होता है और भाजपा राज में हम कमेरों की अगुवाई करते हैं तो कमेरा ही तो पिटता है भाजपा राज में, हम लुटेरों की अगुवाई तो करते नहीं। तो कमेरे को बचाने के लिए हम भाजपा को हराने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके लिए कार्यकर्ता को सबल और सचेत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी एक बात कहते हैं जब उनसे चर्चा की जाती है सीटों पर कि अच्छे उम्मीदवार लेके आइए और टिकट हम लोग दे देंगे। अब अच्छे उम्मीदवार की डेफिनेशन क्या समाजवादी पार्टी तय कर रही है, क्योंकि आप बड़ी पार्टी है, विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में? देखिए, समाजवादी पार्टी प्रदेश में बड़ा विपक्षी दल है, सबसे बड़ा, तो ये नैतिक जिम्मेदारी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी की कि वो चाहें कि ज़्यादातर जिताऊ कैंडिडेट चुनाव लड़े।
तो सभी साथी दलों को वो कह रहे कि अच्छे लोगों को लाइए। अच्छे लोगों से मतलब ये है कि जो लोग जिताऊ हों, और सब नेताओं को पता है कि उनकी पार्टी का कौन आदमी कैसा चुनाव लड़ सकता है। और सत्यता राणा जी ये है कि आजकल सबने सर्वे कराए हैं, एजेंसी वही 4-5 एजेंसी हैं, 3-3 सर्वे कांग्रेस भी करा चुकी, आरएलडी भी करा चुकी, और समाजवादी पार्टी ने भी कराई। सर्वे की रिपोर्ट सबके सामने, और फिर आपने नेताओं के बारे में सबको जानकारी, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सबको जानकारी है। हमारा बड़ा दल होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम सबको अच्छी सलाह दें। मानना ना मानना वो सहयोगी दलों के हाथ में। और अच्छी बात यह है कि अब तक कोई बजिद नहीं है। तीनों दल इस बात पर सहमत है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। कोटा सिस्टम नहीं है, जो जहां जीत रहा होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब जो है यहाँ मुजफ्फरनगर पे अगर सीट पे बात करें कि आरएलडी कह रहे हैं कि आरएलडी का बड़ा यहाँ पे दावा मजबूत दिख रहा है। कह रहे हैं कि हम जो है इस सीट को, मुजफ्फरनगर की सीट अजीत सिंह चौधरी से जुड़ लगाव है, चौधरी चरण सिंह से इस सीट का लगाव है। तो कहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट को ऐसी स्थिति में छोड़ सकती है आरएलडी के लिए, लगता है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। ये अच्छी बात है। आरएलडी को भी अधिकार है सीट मांगने का, समाजवादी पार्टी को भी अधिकार है कि उसे अपने पास रखने की बात करे, कांग्रेस को भी अधिकार है कि वो सीट मांगे। ये तो एक विशुद्ध मतलब लोकतांत्रिक बात है। आरएलडी चाहेगा कि वो लड़े, मुजफ्फरनगर क्या सभी जगह की बात है। हम चाहेंगे कि हम लड़े, हमारे अपने दावे हैं, उनके अपने दावे हैं। और ये तय तो बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ करके तय करेंगे, इसमें कोई विवाद नहीं है कहीं भी। अच्छा, मुजफ्फरनगर से आपने कोई नाम दिए हैं यहाँ आप प्रभारी है चुनाव लोकसभा के, आपने कोई नाम दिए समाजवादी पार्टी को? देखिए, प्रभारी का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं। प्रभारी का काम होता है, प्रभारी के बाद तो मैं राष्ट्रीय महासचिव बन गया। हम लोग का काम है संगठन को मजबूत करना। हम ऑब्जर्वर नहीं है, ऑब्जर्वर दूसरे होते हैं। ये प्रभारी का काम था बूथ लेवल पर सदस्यता अभियान चलाना, पहला पूरे जिले में। उसके बाद कमेटियों का गठन करना, बूथ कमेटी का। आपको अच्छा लगेगा ये जान करके कि हम लोगों ने तो बूथ के एजेंट भी तय कर दिए पूरे प्रदेश में, कि कौन कौन लोग, जहां एक एजेंट बनेगा वहां 4-4, 5-5 संभावित नाम हम लोगों के पास है कि इन्हीं को एजेंट बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा काम ये कैंडिडेट तय करना नहीं है, हमारा काम संगठन को मजबूत करना है। और गठबंधन का जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा वो उसी के काम आऊगा, उसी के लिए काम करेगा। और ये अच्छी बात है, सबको सीट मांगनी चाहिए। सीट मांगने में क्या नुकसान है। ये काम हमारी पार्टी में तो आदरणीय अध्यक्ष जी को सौंपा गया है। अधिकृत किया था कलकत्ता अधिवेशन में, सब बात तो दूसरे दलों से वही बात करेंगे, और तीनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बात करेंगे। कांग्रेस में थोड़ा अपवाद है कि उनके यहाँ भाई आदरणीय राहुल जी भी हैं। प्रबल दावेदार है, तो प्रबल दावेदार में अभी आपको लग रहा है कि टिकट पार्टी आपको देने के मूड में, आपकी अखिलेश जी से बात हुई होगी, कुछ इशारा अभी हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पार्टी का जिम्मेदार सिपाही हूं। मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता राष्ट्रीय महासचिव होने के बाद कि मैं अपनी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष को ये कहूं कि आप मुझे लड़ाओगे नहीं लड़ाओगे। ये हमारा काम, ये पार्टी का काम है। जो जिसके उनके लिए जो जहां उपयोगी होगा, जिस काम के लिए उपयोगी होगा, उससे वो काम लेंगे। अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी मुझे दूसरा काम देगी तो उस काम को करूंगा। मान लिया मुझे कल कह दिया कि आप फला फला लोकसभा क्षेत्र में आप पढ़िए और इतने बूथ आपके जिम्मे। हमारे यहाँ तो बूथ बांटे जाते हैं यार, 100 बूथ दे दिए एक एक प्रदेश महासचिव को, सचिव को, प्रदेश के पदाधिकारियों को 100 बूथ दे दिए। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, वो कह रहे थे कि जो आरएलडी के नेता है तवज्जो नहीं दे रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। यहाँ समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, लोकदल ज्यादा मजबूत नहीं है यहाँ? देखिए राणा जी, मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूं, लोकदल हमारा सहयोगी दल है। मेरी निगाह में एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते लोकदल भी मजबूत है और समाजवादी पार्टी भी मजबूत है। हम दोनों मजबूत हैं और तीसरे सहयोगी भी मजबूत हमारे होंगे, तभी तो हम भाजपा को हराएंगे। आप चलेंगे झंडा लेके आरएलडी का, अगर सीट टिकट उनको मिलता है?
अगर सीट आरएलडी या कांग्रेस पर रही या चंद्रशेखर पर रही तो झंडा लेके नहीं, हम अपने कंधे पे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर के चुनाव लड़ाएगा। हमारा लक्ष्य एक है, राजनीति में उद्देश्य होते हैं। हमारा लक्ष्य है लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, कमेरों का वकालत करो, और कमेरों की वकालत जब ही होगी जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी। हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी का एक एक सच्चा सिपाही पुरजोर कोशिश करेगा। और ये तो बहुत छोटी बात है कैंडिडेट कौन होगा, जो भी कैंडिडेट होगा बहरहाल उसे जिताने का काम करेंगे, वो जीतेगा। और अगर कैंडिडेट अपने आप ही भाई कहीं एजेंट भी ना बना पाए तो उसका हम क्या करेंगे। पर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कोई कोताही नहीं करेगा, वो हम चाहे किसी का भी हो, कोई दल हो, सहयोगी दलों के लिए भी पूरा काम करेंगे, मन से काम करेंगे। आपने कहा कि कोई ऐसे दूसरे भी है कि जो मैंने ये नहीं कहा, ना 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 ट्विस्ट ना करो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई कैंडिडेट एजेंट बनाने में भी इंटरेस्टेड ना हो तो हम उसके लिए भी काम करेंगे, एजेंट उसके बनवाएंगे, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी सड़क पर रहेगी, ऐसा नहीं है। और देखिए हमारे साथी दल जो हैं, कांग्रेस भी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, आरएलडी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, और हम लोग तो है ही। तो चंद्रशेखर जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो हम पूरा एकजुट होकर के गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। उम्मीदवार हमारे लिए मैटर नहीं करता, कोई उम्मीदवार हो, कोई मजबूत है। एक चर्चा ये भी थी कि योगेंद्र पूर्व मंत्री, उनका नाम आरएलडी ने भेज दिया अखिलेश यादव जी को। एक यहाँ मनीषा अहलावत का नाम चला, उधर प्रसन्न चौधरी का पहले नाम चला। अब इसमें है कुछ दम इन बातों में? ये आरएलडी से सवाल करो, आरएलडी के अध्यक्ष जी ने किसे क्या भेजा। बहरहाल मैं परसों परले दिन भी था, हमारे यहाँ ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और अगर राष्ट्रीय लोकदल के आदरणीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जी को कोई सूची या नाम दिए होंगे तो उन दोनों के बीच है, वो तीसरे को पता भी नहीं होगा। खामखा लोग अंदाजा फिट करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हरेंद्र मलिक जी थे। मुजफ्फरनगर सीट पर तापमान जो है राजनीतिक कम नहीं हो रहा है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी में से किसको ये सीट जाएगी, इस पर कयासबाजी लगातार जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दम अभी भी बढ़ रही है। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर।